प्यारे दोस्त नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी के। जुनून टीम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है जुनून सीरीज में। मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त आप लोग देख रहे होंगे कि प्रदीप जी भी मौजूद हैं और सुमित भाई भी मौजूद हैं। तो मैं इन दोनों के साथ आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन रहने वाला है उस सेशन में हम लोग समय पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे होंगे। कल मैं आपको एंगल वाले क्वेश्चन करा के गया था, समझ में प्रॉपर तरीके से आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो कमेंट के लिए बोल रहे थे, जो कमेंट कल बच्चों ने करी हैं, जी जी। आप जो कह रहे थे आप कुछ कहना चाहते हैं उसमें एक बार बता दीजिए, लास्ट में ही बताओगे? लास्ट में बताएंगे। अच्छा। गुरुजी पहले तो ये बताइए सर कि जी। आपकी आज कुछ आवाज बदली बदली से लग रही गुरुजी। आज तबीयत ठीक नहीं है। आज यूपीएसआई वाला जो सुबह बैच हुआ उसमें भी दिक्कत रही। जी जी और मतलब पर इतना है, आवाज थोड़ी सी कम आएगी, आज मैनेज कर लेना आप सभी साथी भी, पर समझ में प्रॉपर आएगा, ये प्रॉमिस है। हर चीज समझ में आएगी और मेरे प्यारे दोस्त एक एक शब्द समझ में आएगा। अब आज हो सकता है उस जुनून के साथ आज ना आए, लेकिन समझ में एक एक शब्द यहाँ पर बसेगा। सीरीज को शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जी सर। चले एक बार शुरुआत बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। सर, शुरू करिए। अब ध्यान से समझो, पहला क्वेश्चन समय पर आधारित। मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। हाँ जी सुमित बताओ क्या ये होगा? तो 7:30 आएगा जी इसका। 7:30 आएगा? हाँ जी। तुम्हें कैसे पता है? 7:30 रट के बैठे हो क्या यार आंसर? नहीं, ये कल तो किए थे गुरु कल जी। कराए थे सर आप। कल कराए थे? हाँ कल जी, कल हुए थे तो। ओके ओके ओके, इसका मतलब कल मैंने एक क्वेश्चन जो कोण वाले कराए कोड थे वाले, जी सर जी सर। उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 7:30 बजे कितना कोण बनेगा। तो जी। आपको याद है कि 45 डिग्री बना था। हाँ जी बिल्कुल। तो आज 7 और 8 के बीच 45 डिग्री पूछ रहा है तो तुम कहोगे 7:30। जी यही तो बात है। यही जी। बात। अच्छा, इसका क्या होगा? 5 और 6 के बीच 95 डिग्री। ये तो सर इसकी ना थोड़ा पता सा जी। इसकी नहीं पता ना। ये ये कल वाला आंसर इनको याद था। कई बार ऐसा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी ऐसे ही करता है। एक होते होशियार, एक होते बहुत होशियार, और ये बहुत ही होशियार की कैटेगरी होती है। मतलब इनको ना क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट के जी ये होगा। इन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी क्यों होगा। चलो तुमको ये रटा पड़ा था, लेकिन बाकी तो नहीं रटे पड़े ना। जी मैं डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं कैसे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। कोई भी समय आपसे किसी भी घंटे में पूछेगा, आप लोग वैल्यू बता सकते हैं कि भाई कैसे कैसे आंसर। ठीक है जी, करके जी, देखते हैं। इसकी ना एक इक्वेशन होती है सुमित, और वो इक्वेशन होती है 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2 होता है। बात समझ में आ रही है? जी। जी लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि a1 और a2 क्या है। जी जी। आपको ये पता चला होगा कि 2/11 है। जी आपको ये भी पता है ब्रैकेट खुलते ही गुणा लगेगा। बुरे लगे। आपको ये भी पता नहीं होगा कि प्लस और माइनस दोनों क्यों आए हैं, एक ही क्यों नहीं आया। जी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं जी कि जो a1 होता है ना मेरे भाई, वो हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होता है। आप लोग कहेंगे कि 30 की गुणा ही क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था प्रत्येक खाने के बीच में 30 डिग्री का कोड अंतर बनता है। जी जी तो प्रथम समय में 30 की गुणा हमेशा a1 होता है। जैसे 7 और 8 में प्रथम समय कौन है? 7 है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में a1 निकालना है तो मैं 7 में 30 की गुणा कर दूंगा, ये 210 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी गुरु जी। अब मुद्दा उठता है कि a2 क्या होता है। जी a2 हमेशा ध्यान रखना, a2 हमेशा गिवन एंगल होता है जिसे दिया हुआ कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे? दिया तो हुआ a2 कितना कोण। होगा इसमें? 45 45 डिग्री। डिग्री। सवाल में 45 डिग्री का कोण दे रखा है दोस्तों। तो मैं ये कहूंगा कि a2 की जो वैल्यू होगी ना वो 45 डिग्री होगी। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही सर। अरे एक बार बोलो। आ रही सर, आ रही। अब मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आपकी मुझसे ज्यादा। नहीं। आप तो खुश रहो यार। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आज नया टेक्निक बता रहे हैं ना, इसलिए बड़ा ध्यान से सुन रहे से हैं। समझ में इतनी बात आ रही जी है। जी a1 निकालना आ गया, जी। a2 निकालना आ गया। जी अब ये जो मैंने प्लस माइनस लगा रखा है ना,
मेरे प्यारे साथी आप भी सुन लो, जैसे इसने बोला 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। कोई भी कोण किसी भी घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार? 2 बार बनता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा वो एक ही बार बनते हैं। ये 2 बार बनते हैं जी एक बार प्लस करके वैल्यू आती है, एक बार माइनस करके आती है। जी गुरु जी। तो यहाँ तो मैंने इसे पूछा है 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर ये पूछता कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, जी अगर ये पूछता पहली बार कब बनेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त हम केवल माइनस लगाते। जी गुरु और जी। अगर ये पूछता कि दूसरी बार कब बनेगा, तो हम इसमें प्लस लगाते। क्या ये बात समझ में आई? आई सर। अब मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मूला में रख के फिट कर दूं, फिट कर तो दीजिए। देखो ये आएगा 2/11 है। भाई ये फॉर्मूला में ही तो फिट कर रहा हूं। जी जी जी। ब्रैकेट लगाओ, A1 कितना है? 210 है। एक बार माइनस कर दो, कितना? A2 यानी कि 45। तो ये आएगा 2/11 है और गुणा 210 में से 45 गए तो 165। 165 11 से सीधा 15 बार कट जाएगा और 15 दूनी 30 मिनट आएगा। 30 मिनट, इसका मतलब 7:30। यही तो आपने वैल्यू निकाली थी। जी जी। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू कैसे आई, समझ में आया? बिल्कुल। अभी ऐसे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी ये माइनस की इक्वेशन निकाली है, ऐसे ही एक प्लस की इक्वेशन भी होती है। तो जैसे दूसरी इक्वेशन के लिए, दूसरी बार के लिए मैं माइनस की जगह प्लस का प्रयोग करूंगा। कैसे? 2/11 है और ब्रैकेट में 210 प्लस 45। बात समझ में आ गई? बोलो जी। जी गुरु जी। ये आएगा 2/11 है गुणा 210 और 45 255। 255 दूनी 510 आएगा और 510 में 11 से भाग देंगे तो ये 46 सही 4/11 मिनट आएगा। आप लोग भाग देना तो जानते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। 510 में 11 से भाग तो दे ही सकते हो। जी जी। तो ये भाग दोगे तो 46 सही 4/11 आएगा। जी। इसका मतलब 7:30 भी वो समय था जब 45 डिग्री बन रहा था। 7:46 सही 4/11 भी वो समय होगा जब 45 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल गुरु तो जी। इसका मतलब इसका जवाब होगा ए तथा बी दोनों। बात समझ में आ गई जी? क्योंकि पहले पर 7:30 लिख रहा है, दूसरे पर 7:46 सही 4/11 लिख रहा है। तो बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। अगर मानकर चलो कुछ ऐसा होता कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता और इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होता, तो फिर वो आंसर होता। आंसर सही हो जाएगा। अगर आपसे कहता 7 और 8 के बीच 45 डिग्री पहली बार कब बनेगा, तो 7:30 सही था। दूसरी बार पूछता तो ये सही था। बात समझ में आ गई? अभी हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो मेरे प्यारे दोस्तों को भी। आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आज खैर अभी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मजाक की ओर नहीं ले जाना चाह रहा, क्योंकि मतलब चाह के भी नहीं ले जा पा रहा क्योंकि अभी आपको पता है मैं फीवर में ही पढ़ा रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन हाँ इतना है, समझ में सब आया होगा। अब जैसे मानकर चलो मैं आप लोगों से ये बोलूं कि भाई ये दूसरा सवाल है, तो ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। कितने डिग्री का? 95 डिग्री का। तो मैंने कहा इक्वेशन याद है ना, अभी बताई थी 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस या माइनस A2। बहुत बढ़िया। A1 कितना है इसमें? A1 कितना है इसमें बोलो? 5। A1 5 में 30 की गुणा है। 5 गुणा 30 बराबर 150 हो गया। मैंने कहा A2, भाई अभी बताया था ना कि जो A1 होता है वो प्रथम समय में 30 का गुणा होता है। बोलो हाँ या ना? जो A2 होता है वो हमेशा दिया हुआ कोण होता है। बोलो हाँ या ना? जी 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 मेरे दोस्त, तो A2 कितना होगा? A2 95 होगा। बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। अब आप ये भी जानते हैं कि जब आप प्रथम बार की वैल्यू निकालते हैं तो आप माइनस लगाते हैं, हाँ या ना? जब आप दूसरी द्वितीय वैल्यू निकालते हैं तब आप प्लस लगाते हैं। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा 2/11 आया, ब्रैकेट में 150 आया। भाई A1 150 ही तो है और माइनस कितना? 95। सॉल्व कर सकते हैं। 2/11 गुणा 150 में से 95 घटा दो, 55 आएगा और
55 11 से 5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 मिनट आएगा। जी कहने का मतलब जवाब आएगा 5:10। लेकिन ये मैंने कहा ना, एक आंसर और आएगा, जी इसमें 2 ही बार बनेगी वैल्यू। जी 2 बार दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे? माइनस की जगह प्लस करके। तो क्या बोलेंगे? 2/11 और ब्रैकेट में 150 प्लस 95। जी तो अब बोलेंगे 2/11 गुणा 150 और 95 245। 245 दूनी 490/11। इसे जब आप भाग दोगे तो ये 44 सही 6/11 मिनट आएगा। 490 में 11 से भाग हर भाई हर बहन दे सकते हैं। जी तो ये यहाँ 5:10 भी ठीक है, 5:44 सही 6/11 भी। तो विकल्प आंसर डी। आएगा विकल्प विकल्प डी। नंबर डी, जी बी सर। तथा सी दोनों। बहुत बढ़िया क्या बात बहुत समझ बढ़िया, में आई? बहुत बढ़िया अब सर। आप ये मत कहना कि ये लेंथी हो रहा है, मुझे जी। पता है। ये जहां आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो बिना पेन के आंसर करा देता जी, है, जी। उसको देख के आपको जरूर लगेगा कि यार ये 3-4 स्टेप में खत्म हो रहा है, लेकिन इससे बेहतर कोई ट्रिक है ही नहीं इसकी। जी, ये जी। सबसे बेहतर, सबसे शॉर्ट है। इसमें सर अनवरत, मेरा कहना का अनवरत अगर अभ्यास किया जाए तो ये बहुत सटीक दिमाग बैठ जाएगा। मतलब जैसे 4-5 सवाल अगर कर लें तो उसके जी। बाद दिक्कत ही वो नहीं है। कहा गया ना, जी। बच्चे को मैं बताता हूँ, जी। करत करत अभ्यास कर जड़मत होई सुजान। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जितना अभ्यास करेंगे उतना ये जितनी दिमाग- प्रैक्टिस जी जी उतने परफेक्ट, जी गुरु जी है ना? बस एक ही बिल्कुल। नियम है। जी देखो अब जैसे कह रहा है कि 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। जी तो इस बार दूसरी वाला पूछ रहा है। बहुत जी। अच्छा पॉइंट पकड़ा सुमित ने। जी। सुमित ने कहा दूसरी बार वाला, तो इस बार इसका मतलब ना सुमित, हमको दोनों वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, हमको केवल सिर्फ प्लस वाली जी करनी, प्लस वाला। है ना? जी गुरु। तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन याद हुई? 2/11 2/11 ब्रैकेट में A1 A1 प्लस प्लस माइनस A2। A2। बात समझ में आ गई? जी A1 क्या बताया था? पहले वाला। प्रथम समय में, जी प्रथम समय में कितने की गुणा? 30 की गुणा। 30 की गुणा। बोलो हाँ या ना? जी गुरु जी। तो मुझे एक बात बताओ, A1 कितना आएगा? प्रथम A1 समय क्या है? 5 5 कितने की गुणा? 30 कितना आ गया? 150 आ 150। गया। जी मैंने कहा A2 क्या होता है बताओ? A2 क्या होता है? दिया हुआ कोण होता है, जी गिवन एंगल होता है, गिवन एंगल, जी गिवन एंगल होता है, ठीक है ना? जी। तो कितना दे रखा है? 70 डिग्री। 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है? जी गुरु जी। इसमें रख सकता हूं, रख सकते ये आएगा 2/11 और ब्रैकेट में 150। बिल्कुल प्लस होगा, माइनस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसने दूसरी बार बोला है। जी अगर पहली बार बोलता तो मैं केवल माइनस माइनस लगाता, करते हैं। फिर मैं प्लस नहीं लगाता। सही है जी? जी जी ये आएगा 2/11 गुणा 150 और 70 220 को 11 से काट दो 20 बार, ये 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा। जवाब होगा 5:40। कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है? सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये सवाल कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है जी गुरु जी। और बच्चे को भ्रमित किया जाता है। बच्चे को लगता है यार ये तो वो सवाल है ही नहीं। मैं उस कैटेगरी को भी एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, जी जी उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सभी साथी समझना। जैसे देखो, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों में 5 मिनट की दूरी कब होगी। अब बच्चे को लगेगा यार ये सवाल अलग टाइप का है, क्योंकि पिछले सवाल में तो कहता था कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये कोण कितने बजे बनेगा, जी वह कोण दिया होता था। यहाँ पर मिनट दे रखी है। बच्चे को ये लगेगा कि यार ये अलग ही टाइप है जी और वो भ्रमित हो जाएगा। जी अब भाई देखो, जब लैंग्वेज ही अलग हो गई तो कई बार चीजों में दिक्कत आ जाती है। जी तो मैं आपको बताता हूँ, ये अलग टाइप नहीं है, ये वही टाइप है, जी बस थोड़ा सा इसने इसका रूप बदल दिया है। जी मैं बताता हूँ कैसे। इसमें वही चीज लगेगी कि 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। सही है जी? जी सही है। देखो देखो सुनो, A1 हमेशा क्या होता है? प्रथम समय में 30 की गुणा।
प्रथम समय में कितने की गुणा? 30 की 30 की गुणा होती है। तो मैं क्या A1 निकाल सकता हूँ? जी A1 कितना आएगा? 4 गुणा 30 बराबर कितना? 120 120। जी अब A2 हम हमेशा जानते हैं कि A2 तो हमेशा कोण दिया हुआ कोण होता है, पर इस सवाल में कोई भी कोण दिया हुआ नहीं है नहीं है। जी तो पता है क्या करना है? हमको ये देखना है कि मिनट की सुई की चाल कितनी होती है। जी मिनट की सुई की जो चाल होती है वो सुमित 6 डिग्री होती है 1 मिनट में। कितने डिग्री होती है? 6 डिग्री 1 मिनट में होती है। जी मैं बताता हूं कैसे। घड़ी देना बेटा। देखो, जो मिनट की सुई, इस बात को याद रखना कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। मैं इस बात को विद प्रैक्टिकली समझाता हूं। जी मुझे ये बताओ कि अभी मिनट की सुई कितने नंबर पे है? 12 पे। 12 हाँ या ना? जी सर ये पूरा गोला 360 डिग्री है। बिल्कुल है सर। तो जब मिनट की सुई 12 से चल के दोबारा 12 पे आएगी तो कितने बजे आएगी? 1 बजे आएगी। तो 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा हो गया। जी अब जब 1 बजे से चलेगी तो अगली बार कितने बजे आई? 2 बजे आई। 1 से 2 तक फिर 1 घंटा हो गया। जी ऐसे ही 2 से 3 पर आएगी, जी 3 से 4। जी कहने का मतलब मिनट की सुई हर बार उसी स्थान पर आएगी। कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटे में। तो 1 घंटे में मैं इतनी सी बात कह सकता हूं कि 1 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री होती है, जी होती क्योंकि है। पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है। जी जी अब अगर मैं ये कहूं कि 1 घंटे की वैल्यू 360 है, या ये मैं कहूं कि 60 मिनट की वैल्यू 360 है, जी तो इनमें कोई अंतर तो कोई है अंतर नहीं गुरुजी, क्योंकि कोई 1 अंतर घंटा अर्थात 60 60 मिनट ही मिनट, होगा। जी। और अगर 60 मिनट की वैल्यू 360 है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 360 बटे 60 होगी। 360 बटे 60। जी तो ये 360 में 0 से 0 खत्म, 6 छः 6 36। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ 6 गई? मिनट आई सर। 6 डिग्री। जी अब मेरी बात सुनो, वो कह रहा है 5 मिनट की दूरी है। जब 1 मिनट में दूरी 6 डिग्री बनती है तो 5 मिनट में 5 का 6 गुना नहीं बनेगी? बनेगी सर। जब 1 मिनट की वैल्यू 6 है तो 5 मिनट की वैल्यू 5 गुणा 6 बराबर 30 डिग्री बनेगी कि नहीं? बनेगी सर। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी ऐसे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करे तो कुल मिनट में सीधा तुमको क्या करना है? 6 की गुणा करनी है। तो ये 5 गुणा 6 में कह के डायरेक्ट यहाँ 30 डिग्री लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई? जी गुरु। तो ये आएगा 2/11 ब्रैकेट में 120 और माइनस कितना? -30 आएगा। सही है? जी जी तो यहाँ पर आएगा 2/11 गुणा 120 में से 30 गए तो 90। हाँ या ना? जी गुरु। जब आप लोग भाग दोगे ना तो ये 90 दूनी 180/11 आएगा। जी 180/11 का मतलब 16 सही 4/11 मिनट होता है। जी सही है जी? जी तो इसका मतलब एक तो 16 सही 4/11 पर 5 मिनट की दूरी होगी। जी बात समझ में आ आ गई? गई सर। और दूसरी इक्वेशन के लिए प्लस भी करना पड़ता है। जी। तो ये आएगा 2/11 और 120 प्लस कितना? 30 हो गया। तो 2/11 गुणा कितना हो गया? 150। जी 150 दूनी 300 बटे कितना? 11। अगर मैं यहाँ पर भाग दूं तो 11 दूनी 22 आएगा। 2 मुझे कहीं नहीं दिख रहा। जी इसका मतलब हालांकि वैल्यू ये भी है, जी जब मैं 300 में 11 से भाग दूंगा तो वैल्यू तो ये भी है। 11 दूनी 22 बच गई 8 उतारी 0 11 सत्ते 77 यानी कि 27 सही 3/11 मिनट। जी जी तो वैल्यू तो ये भी है, जी लेकिन ये इसने ऑप्शन में नहीं दी है। जी ये ऑप्शन में नहीं दी तो कौन सा सही है? ये विकल्प सही ए है। वाला सही है। जी। अगर ये किसी ऑप्शन में मतलब जैसे ए में तो इसने ये रख दिया, दूसरे में ये भी रखता कि 27 सही 3/11 तो फिर वो दोनों सही होते। जी फिर ऐसा एक ऑप्शन एग्जामिनर को देना पड़ता कि ए तथा बी दोनों, इस तरीके से। फिलहाल उसने दूसरे वाले को ना देके इसे बोला है। एक और बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, देखो जैसे इसने बोला 5 मिनट की दूरी कब होगी,
अगर कभी क्वेश्चन में ये बोल दे कि मिनट की सुई 5 मिनट आगे कब होगी, जी तो हमेशा प्लस लगाते हैं, जी है ना। जी यहां मैं लिख देता हूं, अगर मिनट की सुई आगे है, अगर मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई आगे है, आगे है, तो हमेशा ध्यान रखना प्लस लगेगा। सही है। जी गुरु जी। अगर ये इस लाइन को ऐसे बोलता ना कि 4 और 5 बजे के बीच मिनट की सुई 5 मिनट आगे कब होगी, जी तो मैं केवल प्लस वाली वैल्यू सॉल्व करता। जी सही जी है। जी और अगर ये कहता कि मिनट की सुई पीछे है, मिनट की सुई कहाँ, पीछे है। पीछे, अगर ये कहता कि मिनट की सुई कब पीछे होगी, तो मैं केवल माइनस वाली वैल्यू सॉल्व करता। जी इसका मतलब अगर कह रहा है कि 5 मिनट की दूरी पर कब है, जी तो 5 बजकर, अगर मैं बोलूं 5 मिनट की दूरी पर कब है, तो 4:16 सही 4/11, जी और 4:27 सही 3/11, दोनों सही है, बाकी ऑप्शन पर निर्भर है। जी गुरु जी। लेकिन अगर ये कहता कि 4 और 5 के बीच मिनट की सुई 5 मिनट आगे कब होगी, तो इसका मतलब मेरा आंसर केवल ये था 4:27 सही 3/11 है, जो प्लस से सॉल्व हुआ है। जी जी गुरु जी। और अगर ये कहता कि मिनट की सुई पीछे कब होगी, तो जी। मेरा आंसर 4:16 सही 4/11 होता, जो कि माइनस से है। जी बात समझ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब अगर आगे पीछे नहीं देगा, केवल ये पूछेगा इतने मिनट की दूरी कब है, तो मुझे दोनों इक्वेशन निकालनी है, फिर जी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। जी अगर पूछेगा मिनट की सुई आगे कब होगी, तो जी। प्लस वाला सॉल्व करना है। जी। मिनट की वैल्यू अगर कहे कि मिनट की सुई पीछे कब पीछे, होगी, तो तो माइनस माइनस सॉल्व जी करना जी है। गुरु। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छी समझ में आई होगी। कल आप सभी के कमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हमने बैठकर पढ़े थे, और सच में दिल खुश हो गया। मुझे केवल यही शब्द आया कि यार दिल खुश हो जाता है जब आप लोगों का कमेंट आता है। और सच बात बताऊं तो कभी हमें ये उम्मीद नहीं थी। मैं प्रदीप जी से और सुमित से बैठ के कहता था जब ये सीरीज चालू की थी कि यार देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। पर होता है ना कि तुम्हें जितनी उम्मीद नहीं होती उससे ज्यादा प्यार सामने से मिल जाए, तो फिर सच में एक हिम्मत बनती है, जी मेहनत गुरु करने का एक जज्बा आता है। जी। आज सच में मेरा मन नहीं था पढ़ाने का। आज यूपीएसआई वाले बच्चों से पूछना, मेरा सच में आज मन नहीं था। मैंने वहां भी लगभग सर 40 मिनट ही क्लास ले पाया। तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, जी आपको पता है बुखार है मुझे। जी लेकिन मुझे ये भी पता है कि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। जी दिल्ली पुलिस का भी है, यूपी पुलिस का भी है। मतलब यूपी पुलिस में अभी वैकेंसी आने ही वाली है, या यूपीएसआई की बात करूं वो एग्जाम नजदीक है। जी तो मेरे दोस्त मेहनत करते रहो। मेहनत का सच में कोई विकल्प नहीं होता। अगर मेहनत सच्ची है तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। इस बात को लिख लेना। जी और बिल्कुल भी इन बातों से परेशान नहीं होना है। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो कमेंट में एक भाई ने लिखा कि सर मैं पिछली बार यूपी पुलिस में बाहर हो गया था कांस्टेबल में, और अब मुझे बस उन यादों से ही पीछा नहीं छूट रहा, और मैं बस उसी बात को सोच के लगभग टूट चुका हूं। मैं क्या करूं? मैं ये तो नहीं कहूंगा तुम क्या करो, पर तुमसे एक बात कहूंगा, अगर तुम्हारी हिम्मत है, अगर तुम्हारी हिम्मत है, तो बीते हुए समय की एक भी सेकंड वापस ले आओ। अगर तुम लोग बीते हुए समय की एक भी सेकंड वापस ला सकते हो, तो मैं कहूंगा खूब चिंताओं में पड़े रहो और अपने जीवन को केवल सोच सोच के ही व्यर्थ कर दो। लेकिन सर वास्तविकता ये है, बीते हुए समय का एक वापस पल भी लौट कर आना नामुमकिन है सर। नामुमकिन है। और मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारे लिए जो समय बीता हुआ है वो कभी वर्तमान हुआ करता था। बिल्कुल सर। और आज जो वर्तमान है, भविष्य में वो भी बीते हुए की कैटेगरी में चला जाएगा। तो जिस जिस बीते हुए समय के लिए आज हम रो रहे हैं, ऐसा ना हो कि भविष्य में आज को बीता हुआ मानकर फिर से हम उसी चीज को दोहरा रहे हों। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा होता है। दुनिया थमती नहीं है। मेहनत करो और जीत कर अपने घर जाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि देर हुई जीत कर जाने में, देर हुई जीत कर जाने में, तो हमें सीने से लगाएगा कौन?
और मम्मी पापा के रहते हुए ही कामयाब होना है दोस्तों, नहीं तो हमारी सफलता पे इतराएगा कौन, हमारी सफलता पे इतराएगा कौन। बाकी ठीक है, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? जी मैं भैया कहेंगे जी। देखिए बच्चों, अच्छे शिक्षक की यही पहचान होती है। आज इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, सुबह से मैं बोल रहा था सर आज रहने दीजिए क्लास लेने को, लेकिन सर इतने अच्छे हैं कि बोले नहीं प्रदीप जी क्लास तो हम ज़रूर लेंगे, बच्चों से वादा किया है, उस वादों को पूरा करेंगे हम। तो बच्चे, माँ बाप के बाद यदि किसी का स्थान आता है तो वो अच्छे शिक्षक का आता है, जो कि आपकी बुनियाद को तय करता है। तो ये संदीप सर ऐसे टीचर हैं जिनकी मिसाल कहीं दी नहीं जा सकती है। तो बच्चे, आप अपने माँ बाप को भी ध्यान करिए, गुरुजी को भी ध्यान करिए कि 103 डिग्री की बुखार में भी ये क्लास लेने के लिए आए हैं। तो बच्चे कभी भी होपलेस मत हो, एकदम मनोवेग से अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। जब कभी निराशा घर करे तो अपने माँ बाप को याद करिए कि माँ बाप अपना पेट खा रहे। चलो कोई नहीं। प्रदीप जी थोड़े से भावुक हो गए भाई। मतलब संघर्ष रहता है हर व्यक्ति का अपने अपना जीवन में, और कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने खड़े होकर हंस रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कभी परेशानियों का सामना नहीं किया। बाकी चलो कोई नहीं, मेहनत करो बढ़िया तरीके से। प्रदीप जी थोड़े से भावुक हो गए, बाकी करो आप मेहनत, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्ते।